वगैरह पता होगा, राइट? किंगडम क्लासिफिकेशन which was proposed by Whitaker, जिन्होंने 5 किंगडम दिया था. So first हम लोग ये देखेंगे कि what do you mean by kingdom? Okay, before starting this plant kingdom, first we'll see what does it mean the word of kingdom. Okay, and there is how many types of kingdom. So give first heading. सबने ये चैप्टर का नाम और डेट डाला आज का? Yes. ओके, गिव द टॉपिक नेम. यहाँ पे अभी आप फर्स्ट टॉपिक लिखो, किंगडम क्लासिफिकेशन. तो बेसिकली किंगडम क्लासिफिकेशन में जैसे कि हम लोगों ने 10th स्टैंडर्ड में ऑलरेडी पढ़ा रहा होगा बच्चा लोग, देयर इज बेसिकली 5 टाइप्स ऑफ किंगडम. ओके, जो कि आर.एच. विटेकर सर ने प्रपोज किया था. वहां पे बेसिकली 5 टाइप्स के किंगडम होते हैं. द फर्स्ट वन इज मोनेरा. किसी को याद है? वेरी गुड. किसने आंसर दिया? मैंने. मैंने. बेटा नाम बता दो. शैरन, राइट? Yes. ओके, वेरी गुड. आई वांट सच टाइप ऑफ अटेंटिव रिस्पांस. ओके स्टूडेंट्स, मुझे कोई नहीं चाहिए मेरे लेक्चर में. आई डोंट वांट मेरा लेक्चर एकदम बोरिंग हो, बिकॉज मैं वैसे पढ़ाती भी नहीं हूँ. तो आई वांट एंथुसियाज्म इन यू. ओके, ऐसा नहीं कि मतलब लेटे लेटे आप सोते सोते कहीं पे भी फोन लेके बैठ के अटेंड कर रहे हो. लेक्चर अटेंड कर रहे हो, ऑनलाइन है, डजंट मीन कि आप कहीं पे भी बैठे बैठे उसे जस्ट सुनोगे और यू आर जस्ट गोइंग टू स्किप इट. अगर आप आंसर्स दोगे तो यू आर गोइंग टू बी अटेंटिव. ठीक है, तो ध्यान से सुनो. So kingdom Monera, is everyone clear? सबको पता है what is kingdom Monera? Yes. Next one is kingdom Protista. स्टूडेंट साइड बाय साइड लिखते चलो, एक्सप्लेनेशन भी देते जाएंगे और साइड बाय साइड लिखते जाएंगे. ओके, एंड द नेक्स्ट किंगडम इज फंगाई. आफ्टर किंगडम हमारा नेक्स्ट अभी जो हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे दैट इज किंगडम प्लांटेई. एंड द लास्ट इज व्हिच किंगडम? Animalia. Animalia. वेरी गुड. मुझे तो सिर्फ गर्ल्स की आवाज आ रही है. बॉयज क्या हुआ, आधे नींद में हो क्या आप लोग? अनुज दुबे बेटा. जी मैम. बेटा नींद में हो नहीं मैम. तो आंसर्स भी दो ना. हाँ मैम दे रहा हूँ. सिर्फ गर्ल्स का आवाज आ रहा है. ओके डन. दिस 5 किंगडम इज क्लियर एवरीवन. किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंगाई, किंगडम प्लांटे एंड एनिमेलिया. डन टिल हियर? क्लियर है यहाँ पे सबको? ओके, Yes. नाउ आई वांट टू नो फ्रॉम योर ऑल कि किंगडम मोनेरा में कैसे टाइप के एनिमल्स होते हैं. थोड़ा सा ना 10th का रिफ्रेशर ले लेंगे हम लोग, देन विल स्टार्ट विद दिस चैप्टर बिकॉज सारी चीजें ऑटोमेटिकली कनेक्टेड है. सो फर्स्ट विल डू द रिफ्रेशर ऑफ द प्रीवियस ईयर जो आपने 10th में ऑलरेडी पढ़ा है. तो उसको हम लोग पहले थोड़ा सा रिफ्रेशर करेंगे, उस लेक्चर का रिवाइज करेंगे, देन विल स्टार्ट द न्यू टॉपिक. किंगडम मोनेरा में कैसे टाइप के एनिमल्स होते हैं? एनी आइडिया? लाइक यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक. Prokaryotic. Unicellular, Unicellular. microscopic, वेरी गुड. सो बेसिकली किंगडम मोनेरा का जो कैरेक्टरिस्टिक है यहाँ पे यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक एनिमल्स होते हैं. इतना क्लियर है सबको? यूनिसेलुलर मींस सिंगल सेल वाले प्रोकैरियोटिक एनिमल्स. ओके, प्रोकैरियोटिक मींस प्रो स्टैंड्स फॉर प्रिमिटिव. ओके, सो प्रिमिटिव न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजेशन वाले एनिमल्स जो होते हैं दैट स्टैंड्स इन किंगडम मोनेरा. नेक्स्ट किंगडम प्रोटिस्टा में मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक. यहाँ पे यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक है डियर. तो यहाँ पे किंगडम प्रोटिस्टा में आपका जो आएगा दैट इज यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक. क्लियर है? दैट इज यू Yes. स्टैंड्स फॉर ट्रू. तो यहाँ का जो न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजेशन दैट इज गोइंग टू बी लिटिल एडवांस एज कंपेयर्ड टू दिस प्रिमिटिव टाइप वाला. अभी आप लोगों को फोन के डेवलपमेंट में देख रहे हो ना, स्मार्टफोन पहले कौन सा वो ट्रिंग ट्रिंग वाला था, थोड़ा सा डेवलपमेंट है. आप लोगों के पास डब्बा फोन आया, राइट? डब्बा के बाद में कीपैड, अभी एकदम टच फोन लेके घूमते हैं सब लोग. सो सेम यहाँ पे भी. तो एक चीज स्टूडेंट्स याद रखना, आप जब भी क्लासिफिकेशन कोई भी देखते हो ना, तो वहां पे जैसे जैसे डेवलपमेंट आता है ना, वैसे वैसे वो आगे आगे बढ़ते जाता है. अब जैसे यू कैन सी हियर, यहाँ पे आपका जो फर्स्ट किंगडम मोनेरा था, यहाँ पे आपके यूनिसेल्युलर तो दोनों में ही है, राइट?
दोनों में ही सिंगल सेल्स वाले ही एनिमल है. सो व्हाट इज द बेसिकली डिफरेंस बिटवीन दिस टू किंगडम? वन इज प्रोकैरियोटिक, दैट इज प्रिमिटिव टाइप, राइट? पुराने टाइप का, ये पुराने जमाने का. सो द नेक्स्ट लेवल का आपका जो किंगडम डिस्कवर हुआ, इट इज लिटिल एडवांस एज कंपेयर टू दिस. अब यहाँ पे भी यूनिसेलुलर ही है, बट क्या है? यूकैरियोटिक है. नाउ टेल मी वन थिंग. अब आपका मैंने स्मार्टफोन का जो एग्जांपल दिया, आपके फोन का जो भी डेवलपमेंट हुआ, अभी टच स्क्रीन फोन आ गए हैं, राइट? अभी तुम मुझे ये बताओ, अगर तुमको वापस से वो वाला फोन पॉसिबल है क्या? वो जो मूवीज में आप देखते हो ना, ऐसे घुमा घुमा के कॉल डायलिंग करते हैं, ट्रिंग ट्रिंग वाला. अभी आप लोगों में से कोई यूज करेगा उस फोन को? नो. No. आर यू एबल टू हैंडल इट? No. एग्जैक्टली सिमिलरली. तो यहाँ पे अगर हम क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, एज वी पासेस विद द टाइम, एडवांसमेंट जो है आपका धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, राइट? तो वंस हियर यूकैरियोटिक अगर आ गया, तो नेक्स्ट किंगडम में वापस से प्रोकैरियोटिक नहीं आएगा. समझा इतना आपको? क्योंकि यहाँ पे यूकैरियोटिक इज एडवांस एज कंपेयर टू प्रोकैरियोटिक. तो अभी जैसे हमारे पास टच स्क्रीन मोबाइल अवेलेबल हो गया, तो हम वो डब्बा पुराने जमाने का वो ट्रिंग ट्रिंग घुमाने वाला क्यों यूज करेंगे, राइट? सिमिलरली यहाँ पे भी सेम. अगर आपका यहाँ पे एडवांसमेंट आ गया, एक बार यूकैरियोटिक एनिमल्स आ गए, तो ऐसा नहीं कि किंगडम में वापस से कोई प्रोकैरियोटिक आ जाएगा, फिर यहाँ यूकैरियोटिक, फिर यहाँ प्रोकैरियोटिक. क्लियर है? तो अगर यहाँ पे एक बार आपका यूकैरियोटिक आया, तो ये सारे के सारे ऑटोमेटिकली क्या हो गए स्टूडेंट्स? यूकैरियोटिक. वेरी गुड. सबको समझ में आया इतना? लिखते चलो साइड बाय साइड. अब दोनों भी मुझे एक बात बताओ, बोथ आर यूकैरियोटिक ओनली. सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस टू किंगडम? देयर शुड बी सब. मल्टीसेल्युलर. वेरी गुड. आपका जो किंगडम फंगाई है, दैट इज मल्टी सेलुलर. डन? क्लियर है सबको? टिल हियर एनी डाउट टू एनीवन? No. स्टूडेंट इफ यू हैव डाउट तो प्लीज बोलते चलो, पूछते चलो, ठीक है? आप एक बार दो बार पूछो, आई विल क्लियर इट, लेकिन ऐसा मत करो कि पूरा खत्म होने के बाद में पूछना, ठीक है? सो डन. यहाँ पे अब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस प्लांटे एंड फंगाई? बोथ आर यूकैरियोटिक. ये तो आपका मल्टी सेलुलर है. इसमें और इसमें बेसिकली डिफरेंस आप लोगों को आई गेस पता होगा. किंगडम प्लांटे में प्लांट्स होते हैं, राइट? सो प्लांट्स का एक स्पेशल कैरेक्टर होता है. Autotrophic. Photosynthesis. Very good. Both the answers are correct. Plants are autotrophic mode of nutrition. Plants जो mode of nutrition दिखाते हैं, that is autotrophic. अब autotrophic, auto मतलब होता है automatically, ठीक है, अपने आप. Trophic मतलब होता है students mode of nutrition, ठीक है? Auto means अपने आप, trophic means mode of nutrition. तो plants जो होते हैं, they show autotrophic mode of nutrition. अपने आप अपना खाना बनाते हैं with the help of what? Which process? Photosynthesis. Very good. अब photo stands for यहाँ पे sunlight. Okay, in the presence of sunlight they synthesize their food. ठीक है? Synthesis stands for production. Clear till here? Yes. पहली Yes. बात तो स्टूडेंट जो हम पढ़ते हैं ना, हम उसको ना मतलब याद करने से अच्छा ना उस वर्ड्स में ही तोड़ तोड़ के पढ़ने का. तो देखो आपको कभी भी ना उसको रट्टा नहीं मारना पड़ेगा. ऑटोट्रॉफिक, ऑटो मीन्स अपने आप, ट्रॉफिक मीन्स मोड ऑफ न्यूट्रिशन, राइट? फोटोसिंथेसिस, फोटो मीन्स प्रेजेंस ऑफ लाइट, सिंथेसिस मीन्स प्रोडक्शन ऑफ फूड. क्लियर है? इतना सबको समझ में आया? Yes. Yes. तो हर एक किंगडम का आप कुछ ना कुछ डिफरेंस देख सकते हो. मोनेरा इज यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक, Protista is unicellular eukaryotic, kingdom fungi is multicellular eukaryotic, and this is autotrophic. Now you tell me, what is the difference between this kingdom Animalia and Plantae? Locomotion. Very good. Locomotion is the one Autotrophic, character. heterotrophic. Heterotrophic as well as autotrophic. Okay. And Reproduction. reproduction तो बच्चा ये सब में भी दिखाता है ना. Yes. डिफरेंस, वी आर आस्किंग अबाउट द डिफरेंस. ओके, तो वन एक मेन डिफरेंस मैं आपको बता देती हूँ. किंगडम एनिमेलिया शोज होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. होलोजोइक मतलब समझते हो? दे आर एंटरिंग द फूड इनटू देयर माउथ. अब प्लांट्स को आपने देखा है ऐसे अपना रूट्स उठा के खाना मुंह में डालते हुए? No. फंगाई को देखा है ऐसे खाना लेके मस्त मुंह में डाल के चबा के खा रहे हैं? प्रोटिस्टा या मोनेरा को देखा है?
No. No. So this is called as holozoic mode of nutrition. वो अपना खाना क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली माउथ में डाल के इंगल्फ कर रहे हैं, बाकी सब सिर्फ एब्जॉर्प्शन दिखाते हैं, राइट? तुम प्लांट्स को खाना कैसे प्रोवाइड करते हो, पानी देते हो उनको, विद द हेल्प ऑफ सनलाइट दे मेक्स देयर फूड, और वो अंदर ही अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है, राइट? बट एनिमेलिया में ऐसा है क्या? तुम्हारे पैर में हम पानी डाल के रखेंगे तो एब्जॉर्बेंस हो जाएगा क्या? तुमको खाना मिल जाएगा? डेफिनेटली नॉट। क्लियर है? सो किंगडम एनिमेलिया का जो डिफरेंट कैरेक्टर्स है दैट इज लोकोमोशन, और यहाँ पे होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, ऑटोट्रोपिक प्लस हेटेरोट्रोपिक, बोथ द मोड ऑफ न्यूट्रिशन आर प्रेजेंट। क्लियर है इतना? So this was the basic characters, basic differences of all the 5 kingdom. I want this everyone, सारे के सारे लोगों के नोटबुक में ये चीज रिटर्न मिलनी चाहिए मुझे, ओके? चलो फटाफट लिखो, स्पेलिंग्स नहीं आती तो यू कैन आस्क मी। प्रोकैरियोटिक, डन ये लिख के। Yes. Yes. यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक, यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स ये बोर्ड थोड़ा सा छोटा है इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा शॉर्ट में लिख रही हूँ, ओके? अगर आपको एक भी वर्ड्स नहीं क्लियर है स्पेलिंग्स वगैरह में, इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी, ठीक है? प्लांटे में यूकैरियोटिक, ऑटोट्रोपिक विद द हेल्प ऑफ विच प्रोसेस? दिस इज द फोटोसिंथेसिस। और जहां पे भी नया वर्ड दिखा ना आपको मीनिंग, तो जस्ट राइट ऑन द टॉप ऑफ द पेज, डेट के जगह पे वहां पे साइड में जगह होती है, देखो ऊपर। तो अब ऐसा आपको कोई भी नया वर्ड मिला ना जिसका मीनिंग आपको नहीं पता होगा पहले, तो जस्ट वहां पे इमीडिएटली वहां पे लिख के ले लिया करो कि इस वर्ड का ये मीन्स है, इस वर्ड का ये मीन्स है। अब किंगडम एनिमेलिया में जो मैं बोल रही हूँ लिखो, यहाँ पे स्पेस नहीं है। यूकैरियोटिक लिखे आप लोग, यूकैरियोटिक, होलोजोइक, स्पेलिंग बता देती हूँ मैं आपको। होलोजोइक आईसी है, ओके? होलोजोइक दिखाते हैं, दे शो लोकोमोशन। आई होप एवरीवन नो व्हाट इज लोकोमोशन। मूविंग Yes. फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, वो लोकोमोशन दिखा रहे हैं, अपने से मूव ऑन कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह। डन? और क्या था? ऑटोट्रॉफिक भी है प्लस हेटेरोट्रॉफिक भी है। ओके, डू यू नो व्हाट डू मीन बाय हेटेरोट्रॉफिक? Yes. Depend on others for food. वेरी गुड। तो में हमने देखा दे प्रिपेयर्स देयर फूड बाय देयर सेल्फ, राइट? ओन प्रिपरेशन ऑफ फूड। hetero just opposite, hetero means depending, trophic means mode of nutrition, so they depend on the other also. अब heterotropic other में क्यों बोला, any idea? some people are non-veg also, right? तो non-veg में आप किसी दूसरे एनिमल पे डिपेंड कर रहे हो फॉर योर मोड ऑफ न्यूट्रिशन। आप अपना Yes. खाना खाने के लिए, अपना पेट भरने के लिए नॉनवेज खा रहे हो। सो बेसिकली अगर आप वो नॉनवेज खा रहे हो दैट इज डिफरेंट एनिमल्स, so indirectly you are depending on the different animals for their mode of nutrition, that's why it is heterotropic as well. clear है इतना? Yes. Yes. किसी को थोड़ा भी डाउट, जो भी हमने सीखा यहाँ तक, किसी को कुछ भी डाउट है? अगर किसी को कुछ भी डाउट है तो प्लीज बोलो, और यू कैन राइट ऑन इन द चैट ऑल्सो। तो हम लोग आगे मूव ऑन करें। इज एवरीवन क्लियर विद दिस टॉपिक? Yes. 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 ओके, सो नेक्स्ट विल स्टार्ट प्लांट किंगडम। किंगडम क्लासिफिकेशन हो गया, सारे के सारा किंगडम का एक बेसिक आइडिया हमको मिल गया, कौन से किंगडम में Yes. क्या होते हैं, क्या कैरेक्टर्स होते हैं। नाउ विल सी व्हाट डू यू मीन बाय दिस प्लांट किंगडम। ओके, अब मुझे एक चीज बताओ, ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था, एनी आइडिया? RH. RH Whittaker. वेरी गुड। ओके, नाउ विल सी दिस प्लांट किंगडम। चलो अभी हेडिंग दीजिए आप, या फिर आपने जहाँ पे वहां पे तो स्पेस नहीं होगा, आप इसको नया हेडिंग दे दीजिए, ठीक है? नीचे प्लांट किंगडम नीचे। दिया सबने हेडिंग प्लांट किंगडम? Yes.
Yes. So basically your plant kingdom is divided into two parts. Okay, first one is cryptogam. And the another one is phanerogam. क्या हुआ, किसी ने कुछ बोला? Clear? यहाँ तक समझ में आया? So basically your plant kingdom is divided into two parts. One is cryptogam and the another one is phanerogams. अब what do you mean by this cryptogams and phanerogams? इसके पहले कभी आपने नाम सुना है ये दोनों का? फ्लावरिंग है, नॉन फ्लावरिंग। Without seeds Okay. and with seeds. Flowering and Okay. without seeds. Okay. ठीक है, चलो। So cryptogams जो होते हैं basically students, crypto stands for this hidden word. Okay, hidden मतलब समझते हो, छुपा हुआ, ठीक है? And gams जो होता है आपका, that stands for reproductive structure. कौन सा structure? रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। Okay, I hope everyone knows what do you mean by reproductive structure. किसी को नहीं पता है तो प्लीज बता दीजिए। सो क्रिप्टोगैम में जो बेसिकली होता है, आपके जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स होते हैं दे आर हिडन, छुपे हुए होते हैं। ओके, एंड फेनेरोगैम्स मींस जस्ट अपोजिट टू दिस। यहाँ पे हिडन था तो फेनेरो स्टैंड्स फॉर विजिबल। ओके, वहां पे छुपे हुए तो यहाँ वाले क्या है, आपको डायरेक्टली विजिबल है, यू कैन सी देम। सेम अगेन यहाँ पे भी रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स। क्लियर यहाँ तक? कि बेसिकली जो अभी हम लोग देख रहे हैं ना स्टूडेंट्स, दिस इज एन आउटलाइन ऑफ योर दिस चैप्टर प्लांट किंगडम। ठीक है, इसका हम पूरे के पूरे चैप्टर में क्या है, छोटा सा आउटलाइन देख रहे हैं। इसके बाद एक एक टॉपिक में हम डेप्थ में पढ़ेंगे कि किसमें क्या होता है। इतना समझा आपको? सो बेसिकली प्लांट किंगडम इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, क्रिप्टोगैम एंड फेनेरोगैम्स। ठीक है, क्रिप्टो स्टैंड्स फॉर हिडन, गैम स्टैंड्स फॉर रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। तो अगर आपसे अगर किसी ने पूछा व्हाट डू यू मीन बाय क्रिप्टोगैम, द प्लांट will show the hidden reproductive structure. Okay, what do you mean by phanerogam? The plants will show the visible reproductive structure. Clear hai? Yes. Done it? Yes. Any doubt? Okay, now your cryptogam is further divided into two parts. आपका जो cryptogam है that is further divided into two parts. One is non-vascular plants and the another one is vascular plants. Clear? Do you have any idea, students, what do you mean by vascular and non-vascular? इसके पहले वर्ड सुने हो कभी vascular? So basically vascular क्या होता है बच्चा लोग? Vascular stands for conducting tissue. Okay, conduction means समझते हो? To carry anything, to conduct anything. अब जैसे आप लोगों ने सुना होगा the meeting is conducted, right? So basically conducting is like what? तो जो नॉन वस्कुलर प्लांट्स होते हैं ना, यहाँ पे जो कंडक्टिंग टिश्यूज है दे आर एब्सेंट, और आपके जो वस्कुलर प्लांट्स होते हैं वहां पे कंडक्टिंग टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, आपके जो भी प्लांट्स है उनका मतलब आपने उनको कभी रोटी भाजी दाल चावल ये सब खाते हुए देखा है? नो। No. तो बेसिकली आपके प्लांट्स क्या खाते हैं, क्या पीते हैं? एनी आइडिया? आप क्या प्रोवाइड करते हो उनको न्यूट्रिशन के लिए? वाटर मिनरल। वाटर मिनरल्स। ओके, मिनरल्स कहीं से अलग से ऐड करते हो? तो फर्टिलाइजर में। वेरी गुड। ओके, क्लियर है यहाँ पे? तो बेसिकली स्टूडेंट्स क्या होता है, आपके जो प्लांट्स होते हैं दे जस्ट रिक्वायर वाटर एज वेल एज जो भी आपने इन्होंने जिसने भी कहा दैट इज फर्टिलाइजर, जिसमें आप मिनरल्स प्रोवाइड करते हो, राइट? अब मुझे एक बात बताओ, आप जब पानी डालते हो तो आप रूट्स में ज्यादा डालते हो, राइट? नीचे वाला जो प्लांट का पोर्शन है आप मोस्टली 90% वाटर तो आप रूट्स में ही प्रोवाइड करते हो। सो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? ऐसा क्यों? कभी किसी ने सोचा है कि मतलब पानी तो तुम नीचे डाल, अब भूख तुमको लगी है, खाना अगर तुम्हारे सब तुमको प्यास लगी है
और तुम्हारे मतलब बोलते ना टब में पानी लाके तुम्हारा पैर उसमें डिप करके रख दिया, तो तुम्हारी प्यास बुझ जाएगी क्या? No. तो प्लांट्स के केस में ऐसा क्यों होता है? एनी आइडिया? प्लांट्स के पास मतलब अंदर पाइप तो लगा नहीं है, तो वो कैसे जाएगा ऊपर तक? कैसे मतलब प्लांट से रहता है? एनी आइडिया क्यों ऐसा? मतलब हम सिर्फ फ्रूट्स में ही पानी प्रोवाइड करते हैं। मिस उसमें सेल्स रहते हैं जो नीचे का वाटर सब लीव्स तक पहुंचाते। ओके, वेरी गुड बेटा, आपने सही कहा। डू यू नो नेम्स ऑफ दैट सेल्स? नाम जानते हो आप उस सेल्स का? Xylem and phloem. Yes. फ्लोएम, वेरी गुड वेरी गुड। दैट इज मीन्स कंडक्टिंग टिश्यू, उसी के बारे में मैं बात कर रही थी। तो कंडक्टिंग टिश्यू बेसिकली क्या होता है? आपका जो जाइलम एंड फ्लोएम है दैट इज कॉल्ड कंडक्टिंग टिश्यू। जाइलम क्या करता है? अभी आपका ये प्लांट है नॉर्मल, राइट? यहाँ पे आपका जो है, आपने यहाँ पे पानी प्रोवाइड किया, यहाँ पे आपके प्लांट्स के जो है रूट्स प्रेजेंट है, यहाँ पे आपने सारा का सारा पानी ऐड किया, रूट्स के हेल्प से वो एब्जॉर्ब हुआ, राइट? रूट्स का काम था इसे एब्जॉर्ब करना, रूट के प्रेशर के हेल्प से पानी आपका यहाँ तक पहुंचा। अब आपका प्लांट तो इतना बड़ा है, तो बाकी का ऊपर का कौन पानी लेके जाएगा? क्लियर है? तो यहाँ पे आपका जो होता है वस्कुलर एंड नॉन वस्कुलर। तो नॉन वस्कुलर मतलब होता है एब्सेंस ऑफ कंडक्टिंग टिश्यू। कंडक्टिंग टिश्यू मींस जाइलम एंड फ्लोएम। तो आपका जो भी पानी ऊपर लेके कैरी करके जाता है दैट आर द सेल्स व्हिच आर कॉल्ड एज जाइलम। क्लियर है? ये अभी हम लिखेंगे नहीं, ये हम बस अभी समझ के ले रहे हैं, ठीक है? ये बस देखो और समझ के लो, जो लिखना है मैं आपको बताऊंगी। So basically, xylem is responsible for conducting the water from downwards to upwards to the plant. Clear है इतना सबको? Yes. Yes. ओके, अब इसका यूनिट जाइलम जो होता है आपका दैट इज यूनिडायरेक्शनल, फ्लोएम इज बायडायरेक्शनल। ये सारी चीजें हम बाद में देखेंगे। अभी सिर्फ इतना वस्कुलर और नॉन वस्कुलर के बीच में डिफरेंस आपको समझाना। सो बेसिकली आपका जो वस्कुलर प्लांट्स होता है दे आर शोइंग द प्रेजेंस ऑफ कंडक्टिंग टिश्यू। और कंडक्टिंग टिश्यू अगर अभी कोई बोलेगा तो फटाक से क्या बताओगे? Xylem phloem. जाइलम एंड फ्लोएम। ओके, सबको क्लियर है इतना? So vascular plants में है जो xylem and phloem is present and non-vascular plants में they are absent. Okay, clear है? अब आपका जो non-vascular plants होता है students, they are further divided into two parts. इसमें और दो कैटेगरी आती है, that is जो first one है that is called as thallophyta and the another one is bryophyta. डोंट वरी, अभी पूरा का पूरा ना हम याद कर लेंगे यहीं पे, यही ठीक है, फर्स्ट लेक्चर में। अब आपका थैलोफाइटा जो है उसका दूसरा नाम है अलगे। अलगे आप लोगों ने सुना होगा, दैट इज द कॉमन नेम। बारिश के टाइम पे आप देखते हो ना, आपका वो जो रोड्स होते हैं दे आर स्लिपरी स्लिपरी, या फिर आप वाटर ब्लूम देखे हो पानी में, ग्रीन ग्रीन ऊपर फ्लोट होता रहता है ना, काई भी जिसको आप बोलते हो। Yes. So that is called as algae. तो algae तो बहुत ही कॉमन है, आपने देखा होगा। algae का दूसरा नाम है thallophyta. So non-vascular plants का जो दो further part division है that is thallophyta as well as bryophyta. Okay. Then जो आपका vascular plants आता है उसमें आपका एक plant है which is called as pteridophyta. Clear है? अभी यहाँ पे आपका जो क्रिप्टोगैम वाला पार्ट था दैट इज कंप्लीटेड। तो क्रिप्टोगैम में बेसिकली हमको बस इतनी ही चीजें पढ़नी है। क्रिप्टोगैम, पहली बात तो अगर हम किसी चीज के बारे में पढ़ रहे हैं, सो व्हाट डू यू मीन बाय क्रिप्टोगैम? सो दे आर द प्लांट्स दैट आर रिप्रेजेंटिंग द हिडन रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स। ओके, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स आर नॉट विजिबल इन क्रिप्टोगैम। In that the first one is non-vascular plants. अब non-vascular बोला तो मतलब क्या है, आप लोगों को फटाक से दिमाग में क्लिक होना चाहिए, that is the absence of the conducting tissue. Okay? अब आपका जो absence है conducting tissue, वो ऐसे कौन से plants है जिसमें आपका conducting tissue absence है? So that is thallophyta and bryophyta. If anyone asks you कि tell me the first terrestrial plant which show the vascular system, ठीक है? या फिर tell me the first plant जिसके पास आपका conducting tissue है, so what will be the answer? Pteridophyta. Pteridophyta. Very good. And this question is very common. हाँ, ये question बहुत common है, ये आता ही आता है।
तो फर्स्ट वस्कुलर प्लांट इन लैंड कौन सा है आपका? टेरिडोफाइटा। तो जिसमें आपका जाइलम एंड फ्लोएम कंडक्टिंग टिश्यू इज प्रेजेंट, दैट इज द फर्स्ट वस्कुलर प्लांट। क्लियर है इतना? Yes. Yes. ओके, अब जो सो रहा है सब जाग जाओ और थोड़ा सारे के सारे लोग अनम्यूट करो और फटाफट अभी ये चीज ना हम यहीं पे रिवाइज करेंगे, ठीक है? तो मेरे साथ सब लोग बोलो, प्लांट किंगडम इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी पार्ट्स? Two Two. parts. Two parts. Very good. And the first part is what? Cryptogams. Cryptogan stands for? Hidden Hidden reproduction. Structure. Very good. And the another part is? Phanerogams. Phanerogam stands for? Visible reproductive Structure. structure. Very good. इतना clear है? डिफरेंस समझ अरे में ये आया यार cryptogam रिपोर्ट आ and जाता है क्या? phanerogam? Clear है? Okay. Now tell me, cryptogam is further divided into Non-vascular Two parts. two Non-vascular parts. plants. Students, पहले two parts बोलोगे आप लोग. Cryptogam is further divided into how many parts? Two parts. Parts. First one is Non-vascular plants. Plants. non-vascular part is further divided into Two parts. which one? Cellulophita and biophyta. Biophyta. Very good. And the finally your vascular part is only present one part. Pteridophyta. Biophyta. इतना सबको क्लियर है? Yes. ओके, फटाफट अभी मैं लास्ट टाइम वापस रिवीजन करा देती हूँ. प्लांट किंगडम इज बेसिकली डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. फर्स्ट वन इज क्रिप्टोगैम, द अनदर वन इज फेनेरोगैम. Cryptogam stands for the hidden reproductive structures, whereas the phanerogam stands for visible reproductive structures. Okay, clear यहाँ तक? Cryptogam is further divided into two parts. One is non-vascular plants and the another one is vascular plants. So basically non-vascular plants means absence of conducting tissue. अब हमको पता है what does it mean by conducting tissue. So conducting tissue basically represents the xylem and phloem. Clear है? तो अगर यहाँ पे non-vascular plants पूछे तो indirectly we are asking कि tell me the plants in which the xylem and phloem are absent. Clear है इतना? Yes. तो Yes. बेसिकली हम यहाँ पे दो एग्जांपल बता रहे हैं जिसमें कंडक्टिंग टिश्यूज एब्सेंट है, दैट इज थैलोफाइटा एज वेल एज ब्रायोफाइटा. डन. अब इसके बाद जो हमारा आता है वस्कुलर प्लांट. अब स्टूडेंट्स मैं बार बार बोल रही हूँ, दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट. हर बार पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा प्लांट है जो वस्कुलर प्लांट है. तो फर्स्ट इसका आंसर तो टेरिडोफाइटा आ जाएगा. अब क्वेश्चन घुमा के पूछा जाता है, टेल मी द फर्स्ट प्लांट विच शो द प्रेजेंस ऑफ कंडक्टिंग टिश्यू. सो नाउ वी आर एबल टू इसको हम वी आर एबल टू सॉल्व इट, राइट? कि वस्कुलर प्लांट ही मतलब होता है प्रेजेंस ऑफ कंडक्टिंग टिश्यू. सो आंसर विल बी टेरिडोफाइटा. क्रिप्टोगैम सबको क्लियर है? टिल हियर एनी डाउट? अगर ये आपको क्लियर है तो हम फेनेरोगैम पे मूव ऑन करते हैं. Yes. Okay, so now we'll see what does it mean by phanerogam. Okay, तो phanerogam का जो meaning होता है that is visible reproductive structures that is further divided again into two parts. Okay, so your phanerogams is divided into two parts. One is gymnosperm and the another one is angiosperm. टेक्स्ट बुक सबके पास अवेलेबल है क्या? Yes. Yes. ओके, किसी को कुछ भी स्पेलिंग में डाउट आया तो प्लीज आस्क मी. यहाँ पे स्पेस कम है, दैट्स व्हाई थोड़ा सा कंजस्टेड लिख रही हूँ मैं. मे बी आपको उतना क्लियर ना हो. सो इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग द स्पेलिंग यू कैन आस्क मी. ओके, सो phanerogam is divided into two parts. One is gymnosperm and the another one is angiosperm. अब जिम्नो बच्चा लोग, जिम्नो मतलब क्या होता है? जिम्नो स्टैंड्स फॉर एक्सपोज. एक्सपोज मतलब समझते हो? एक्सपोज मतलब क्या? मूवीज में सुना है ना? यस, मूवीज में सुना है ना, इसको एक्सपोज कर देंगे हम. ओके, सो जिम्नो मतलब होता है एक्सपोज. अब स्पर्म्स मतलब यहाँ पे आपका होता है सीड्स. ठीक है, तो जिम्नोस्पर्म्स ऐसे प्लांट्स होते हैं जिसके जो सीड्स होते हैं ना, दे आर एक्सपोज टू यू. अब मुझे एक चीज बताओ, आपकी सीड कहाँ प्रेजेंट होती है? लीफ के अंदर, फ्लावर के अंदर या फिर फ्रूट के अंदर? Fruit के अंदर. Fruit के अंदर.
ओके, नाउ यू टेल मी स्टूडेंट्स, अगर यहाँ का जो सीड्स है वो एक्सपोज है तो यहाँ पे फ्रूट फॉर्मेशन पॉसिबल है क्या? No. No. तो बेसिकली जिम्नोस्पर्म जो आपका होता है, देयर इज एन एब्सेंस ऑफ फ्रूट्स एज वेल एज फ्लावर्स, ठीक है? तो जिम्नोस्पर्म इज नॉन फ्लावरिंग प्लांट, समझ में आया इतना? बिकॉज इसके जो सीड्स होते हैं दे आर एक्सपोज सीड्स, सारे के सारे सीड्स ओपन है, तो फ्रूट फॉर्मेशन भी आपका क्या हुआ? एब्सेंट हुआ, क्योंकि क्लियरली यू कैन सी द सीड्स। अब जस्ट अपोजिट टू दिस एंजियोस्पर्म क्या होता है स्टूडेंट्स? एंजियो स्टैंड्स फॉर, यहाँ पे हमने देखा एक्सपोज, तो यहाँ पे क्या होगा? क्लोज्ड, एनक्लोज्ड बोल सकते हो आप। एनक्लोज मतलब होता है किसी चीज के अंदर बंद होना, तो यहाँ पे जो आपका सीड्स है दैट इज एनक्लोज इन द फ्रूट, फ्रूट के अंदर ये एनक्लोज सीड्स। क्लियर है इतना? एनी डाउट? No. समझ में आ रहा है, दिख रहा है अच्छे से क्या लिख रही हूँ? Yes. 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 ओके, वेरी गुड। नाउ विल सी कि जिम्नोस्पर्म्स में अभी जैसे कि मैंने आपको बताया हम 2-3 कैरेक्टर है। अब यहाँ पे आपका जो सीड्स है दैट इज एक्सपोज, तो बेसिकली यहाँ पे फ्लावर और फ्रूट का एब्सेंस होगा, तो यहाँ पे हम 2 पॉइंट लिख लेंगे कि आपका जिम्नोस्पर्म्स क्या होते हैं? दे आर नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो यहाँ पे लिख लो आप नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स इसके नीचे, और दूसरा नॉन फ्रूट बियरिंग प्लांट्स, फ्रूट भी नहीं है यहाँ पे। अब जब आपका सीड पूरा एक्सपोज है तो फ्रूट फॉर्मेशन कहाँ से होगा? डन इतना? Yes. Okay, so here we completed the gymnosperms. Now एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म में एनक्लोज सीड हमने पढ़ा। ये सबका हो गया क्या? लिख के रफ कर दूं मैं, इधर स्पेस नहीं है क्योंकि। यस हो गया। Yes मैम, हो गया। हो गया, इज एवरीवन डन? नहीं तो यहाँ पे लिखती हूँ, देखो एंजियोस्पर्म इज फर्दर डिवाइडेड, ऐसे नीचे करके लिखना, ठीक है? आप इसके नीचे कंटिन्यूएशन करना, यहाँ पे स्पेस नहीं है इसलिए मैं यहाँ पे अलग से लिख रही हूँ। सो प्लीज यहाँ पे आप कंटिन्यूएशन करो एंजियोस्पर्म का। So basically your angiosperm is again divided into 2 parts. The one is monocotyledon and the another one is dicotyledon. Okay, so angiosperm is divided into 2 parts. One is monocotyledon and the another one is dicotyledon. इसके पहले ये वर्ड सुना है बच्चा लोग आपने? किसी ने भी सुना है Yes. ये वर्ड? So what do you mean by monocotyledon? Any idea? Seed cannot be divided. Very good. किसने आंसर दिया ये? टेल मी योर नेम। Manali. वेरी गुड। सो मोनोकोटिलीडॉन बेसिकली क्या होता है? सीड्स की यहाँ पे हम बात करते हैं। सो मोनोकोटिलीडॉन, द सीड्स दैट कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स आर कॉल्ड एज मोनोकोटिलीडॉन। एंड डाइकोटिलीडॉन मतलब होता है जो सीड्स जो कि 2 पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, आप लोगों ने पल्सेस, बीन्स वगैरह देखा होगा, मूंग वगैरह देखा है आपने? मूंग आप Yes. जब भिगाते हो, मूंग हो गया या फिर आपका किडनी बीन्स जिसको राजमा भी कहते हैं, आप जब उनको भिगाते हो तो नेक्स्ट डे इन द मॉर्निंग यू कैन सी आफ्टर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इट कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। आप ऐसे उसको स्प्लिट करोगे ना तो हाफ ऑफ पार्ट जो है वो अलग होता है उसका, समझा? सो दिस आर द एग्जांपल ऑफ डाइकोटिलीडॉन, क्योंकि यहाँ पे आपका जो सीड्स है दैट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। क्लियर है? So this is called as dicotyledon. तो जितने भी pulses होते हैं ना, मूंग, मटकी, किडनी बीन्स, राजमा वगैरह, यू कैन सी क्लियरली कि वो 2 पार्ट में डिवाइड होते हैं। इसके अलावा ग्राउंड नट्स, शिंदाना देखा है सबने? Yes. ग्राउंड नट, उसको भी आप ऐसे हाथ से निकालोगे, उसको तो भिगाने की भी जरूरत नहीं, आप हाथ से निकालोगे तो यू कैन सी कि वो 2 अलग पार्ट में डिवाइड हो जाता है। सो दिस इज कॉल्ड डाई। डाई मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? 2। डाई स्टैंड्स फॉर 2। कोटिलीडॉन मतलब होता है सीड्स, तो यहाँ पे आपके जो सीड्स है वो 2 पार्ट में डिवाइड हो रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज डाइकोटिलीडॉन।
मोनो स्टैंड्स फॉर वन, कॉटिलीडॉन मीन्स अगेन सीड, तो यहाँ पे ओनली वन सीड, सो दैट इज मोनोकॉटिलीडॉन। तो आप यहाँ पे नीचे लिख सकते हो अपने नोटबुक में, मोनोकॉटिलीडॉन मतलब सीड कैन नॉट बी डिवाइडेड, सीड कैन नॉट बी डिवाइडेड into टू पार्ट्स, और डाइकोटिलीडॉन के नीचे लिखो सीड्स कैन बी डिवाइडेड into टू पार्ट्स। मोनोकॉटिलीडॉन का कोई एग्जांपल पता है आप लोगों को? राइस। वेरी गुड, राइस। इससे अच्छा एग्जांपल वीट, वीट देखा आपने, गेहूं देखा है, गेहूं Yes. आप Yes. उसको गेहूं डिवाइड कर सकते हो क्या दो पार्ट में? No. सो दैट इज द एग्जांपल ऑफ मोनोकॉटिलीडॉन। ओके, तो यहाँ पे आप एग्जांपल भी लिख लीजिए चाहिए तो। मोनोकॉटिलीडॉन में एग्जांपल इज वीट, और डाइकोटिलीडॉन में बहुत सारे एग्जांपल जैसे कि ग्राउंड नट्स हो गया आपका, मूंग, मटकी, किडनी बीन्स। डन सबका? सबका लिख के हो गया? यस मैम। Yes. Yes. ओके, डाइकॉट में अगर स्पेस होगा तो आप बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए चाहो तो ऐसे ड्राइंग बना सकते हो कि आपका जो एक सीड था दैट इज डिवाइडेड इनटू टू डिफरेंट पार्ट्स। ओके, दिस इज द एग्जांपल, आप इसको डाइकोटिलीडॉन के नीचे बना सकते हो। दिस इज फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। डन? यहाँ तक किसी को कुछ भी डाउट है? अनुज, निधि, प्रतीक, प्रथमेश, अनुषा, सानिका, एनी डाउट? मिताली, यश? मिस आपका आवाज नहीं आ रहा है। ओ सो सॉरी, वो गलती से म्यूट हो गया और मैं बोले जा रही हूँ। कहाँ तक सुनाई दिया? अभी आ रही है मेरी आवाज? Yes. हेलो? Yes. ओके, यस। तो कहाँ तक मैंने बोला मुझे भी नहीं पता, गलती से म्यूट हो गया। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे जैसे कि आपने देखा, इतना सबको समझ में आया? किसी को कुछ डाउट है? नो। No. तो नेक्स्ट टॉपिक में आगे जाने से पहले हम लोग ये सारा का सारा टॉपिक वापस से एक बार अच्छे से रिवाइज करके इसको वाइंड अप कर लेंगे। ठीक है, मैं आपको भी एक चीज बताती हूँ कि कभी भी आप जब मतलब नेक्स्ट लेक्चर के लिए आओगे ना, तो जो प्रीवियस लेक्चर रहेगा ना स्टूडेंट्स, प्लीज उसको रिवाइज करके आया करो। कैसा होता है पता है, अभी आपको सारी चीजें अच्छे से क्लियर में समझ में आ रही है, राइट? अगर ये चीज मैं आपको आज के आज पूछूं तो आपको अच्छे से आप मुझे आंसर दे दोगे कि हाँ ये होता है, ये क्यों, इसके पीछे रीजन समझ सकते हो, जानते हो क्या? क्योंकि आपने ये चीज अभी पढ़ी है, ताजा ताजा आपके दिमाग में, राइट? बट सेम चीज अगर आप रिवाइज नहीं करो और अगर मैं आपको 1 मंथ के बाद पूछूं तो आपको ये सारी चीजें नहीं याद होंगी। सो बेसिकली मेरा आपको ये सजेशन है कि आप जैसे ये चीज यहाँ पे हो रही है ना, तो ट्राई टू वाइंड अप 90% ऑफ योर लेक्चर एट दैट टाइम ओनली और बाय द इवनिंग। तो जैसे अभी ये एक बार हो गया ना, तो अभी इसको अगर आप शाम को भी खोल के बैठोगे ना, तो सिर्फ हार्डली इट विल टेक 5 मिनट्स टू जस्ट रिवाइज एवरीथिंग। ठीक है, तो नए टॉपिक पे जाने से पहले हम वापस से पूरा का पूरा रिवाइज कर लेंगे कि हमने क्या पढ़ा। ओके, Yes. तो जस्ट
प्लांट किंगडम, पहले तो मुझे फटाफट आप 5 किंगडम बता दो, हमने शुरू में 5 किंगडम कौन से पढ़े थे? मोनेरा, Monera, Protista, fungi, plantae, Plantae, Animalia. Animalia. वेरी गुड, वेरी गुड। तो इतना सबको क्लियर है? सो नाउ विल सी प्लांट किंगडम इज अगेन डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। फर्स्ट वन इज Cryptogams, Cryptogams. stands for hidden Hidden reproductive reproductive Structure. structure. Phanerogams. phanerogam stands for Visible Visible reproductive reproductive structure. structure. okay, very good. Now your cryptogam is again divided into 2 parts. Two parts. non-vascular, Non-vascular Non-vascular plants. and vascular plants. Vascular plants. okay. Now tell me, what do you mean by non-vascular plants? Absence of absence of conductive phloem and tissue. phloem, Okay, what do you mean by conducting tissue? xylem and Xylem and phloem. Xylem and phloem. Very good. Xylem क्या conduct करता है students? water, Water. And what does Water. phloem conduct? Phloem mineral, क्या conduct? Minerals. Okay, here I would like to correct you all. Phloem conducts the food वाला part. Okay, खाना पानी, तो पानी आपका xylem conduct करता है. Minerals as well as water, both are conducted by xylem. Okay, and आपका जो phloem होता है, it conducts food. अब plant में food मतलब क्या होता है? दाल चावल रोटी भाजी तो होगा नहीं, right? So in case of plants, the food is sucrose. जो sugar वाला part होता है ना students, that is glucose or sucrose. That is the food part in plants. Okay, so xylem conducts water and phloem conducts food. Clear है? yes, So now Yes. example of non-vascular plants. Xylophyta and Bryophyta. bryophyta, Very good. Example of vascular plants. Pteridophyta. Pteridophyta. Okay. Phanerogam is further divided into how many parts? 2 parts. First one is Gymnosperm. Sperm and angiosperm. Angiosperms. okay. Gymnosperm stands for what? Exposed Exposed seeds. seeds. Exposed seeds. वेरी गुड. नाउ अभी यहाँ पे हम थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करेंगे. अगर यहाँ पे सीड्स एक्सपोज्ड है तो इट मींस आपका जो फ्लावर होगा दैट विल बी एब्सेंट एज वेल एज फ्रूट विल बी एब्सेंट, क्योंकि सीड तो फ्रूट के अंदर प्रेजेंट होता है. तो अगर आपका सीड दिख रहा है तो बाहर फ्रूट फॉर्मेशन पॉसिबल है क्या? no, No. Okay, so gymnosperm basically represents non-flowering plants as well as non-fruit bearing plants. Clear है इतना? yes, Now Yes. the another one is angiosperm. Angiosperm represents enclosed Enclosed seed. Include seeds. very good. And the angiosperm is further divided into how many parts? Two parts. two parts, Which one? First one is, monocotyledon, Monocotyledon and Monocotyledon. dicotyledon. Monocotyledon. second one is, Dicotyledon. Dicotyledon. okay, monocotyledon मतलब seeds cannot be, divided, Divided by. 2 parts. okay, dicotyledon means seeds Seed can can be be Can be divided. divided. To 2 parts. example of monocotyledon, Wheat. Rice, Wheat. wheat, Rice. example of dicotyledon, Moon. groundnut. kidneys, very good. तो इतना सबको क्लियर है? Yes. yes, Yes, यहाँ तक yes. किसी को कुछ भी डाउट है स्टूडेंट्स? एनी डाउट? देखो, इट वाज फर्स्ट लेक्चर तो हम थोड़ा सा स्लो यहाँ पे गए क्योंकि चीजें हमने थोड़ी सी रिकलेक्ट की लास्ट ईयर की, और हम लोग थोड़ा थोड़ा, तो कैसा होता है, ठीक है, हम थोड़ा ही पढ़ेंगे बट एकदम अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है, जो आपको बाद में भी आप जल्दी ना भूलो. तो इतना सबको क्लियर है? yes, Yes. चलो अब फटाफट क्लोज योर आईज एवरीवन, फटाफट सारे के सारे लोग आईज क्लोज करो और एक बार ना चीजें मेमोराइज करो. अभी आपने ये चीज देखा, डायग्राम देखा पूरा का पूरा, दिस इज कॉल्ड ट्री डायग्राम. नोटबुक में आपने पूरा बनाया, फटाफट एकदम मतलब आईज क्लोज किए सबकी. मैं बोलूंगी और आप मेमोराइज करोगे, आंसर नहीं दोगे, ठीक है? आंसर नहीं दूंगी, आप सिर्फ मेमोराइज करोगे. मैं ना सर्टेन 5 सेकेंड्स के बाद आंसर बोलूंगी. ओके, सो बेसिकली देयर आर 5 किंगडम्स. द फर्स्ट वन इज मोनेरा, सेकंड वन इज प्रोटिस्टा, third one is fungi, then plantae and animalia. समझ में आया? अभी मेमोराइज कर रहे हो? yes, चीजें आंसर दिमाग में ऑटोमेटिकली रिकलेक्ट हो रही है मेरे बोलने से पहले?
Yes. आई वांट कि मैं जब ये चीज बोल रही हूँ, मेरे बोलने से पहले आपके दिमाग में पहले वो चीजें रिकलेक्ट हो जानी चाहिए. ओके, सो प्लांट किंगडम इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. द फर्स्ट वन इज क्रिप्टोगैम. क्रिप्टोगैम मतलब होता है हिडन रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स, एंड द अनदर वन इज phanerogams. Phanerogams stands for visible reproductive structures. Clear? Now, cryptogam is further divided into 2 parts. तो आपका जो पहला वाला पार्ट है that is non-vascular plants. अब non-vascular plants मतलब होता है absence of conducting tissue. Conducting tissue means xylem and phloem. Xylem conducts dash water. फ्लोएम कंडक्ट क्या कंडक्ट करता है? फूड. क्लियर है इतना सबको? नॉन वस्कुलर पार्ट्स में जो एग्जांपल हमने 2 देखे थे दैट इज थैलोफाइटा एंड ब्रायोफाइटा. नेक्स्ट वस्कुलर प्लांट का एक ही एग्जांपल है जो कि बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है. सो दैट इज द टेरिडोफाइटा. टेरिडोफाइटा इज द प्लांट दैट रिप्रेजेंट द वस्कुलर प्लांट्स. नाउ phanerogams is further divided into 2 parts. पहला है जिम्नोस्पर्म्स एंड द अनदर वन इज एंजियोस्पर्म्स. तो आपका जो जिम्नोस्पर्म्स है, जिम्नो स्टैंड्स फॉर एक्सपोज, स्पर्म स्टैंड्स फॉर सीड्स. तो बेसिकली यहाँ के जो प्लांट्स होते हैं जिम्नोस्पर्म्स, दे आर नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स एज वेल एज नॉन फ्रूट बियरिंग प्लांट्स. ओके, वेयर एज जो आपका एंजियोस्पर्म्स है, एंजियो स्टैंड्स फॉर इनक्लोज. इनक्लोज मतलब होता है किसी चीज को अंदर पैक करना, क्लोज करना, एंड स्पर्म स्टैंड्स फॉर अगेन सीड्स. So basically angiosperm is further divided into 2 parts. One is monocotyledon and the another one is dicotyledon. Monocotyledon means which cannot divide further. Dicotyledons मतलब which can be divided further into 2 parts. Example of monocotyledon is wheat and rice. An example of dicotyledon is groundnuts, kidney beans, moong, matki, etc. Done everyone? Now open your eyes. Now tell me सच में किसने किसने आंखें बंद की थी? की थी किसी ने या ऐसी? Yes. Yes, kitchen. पक्का पक्का Yes. किया था. Yes, ma'am. Yes. सोच लो, Yes. झूठ बोलोगे तो तुम्हारा नुकसान होगा. दिस इज बेसिकली वन आइडिया. ठीक है, इससे ना आपको पता चलता है कि हाउ मच यू कैन रिमेमोराइज. आप कितनी चीजें आपको सच में याद है, क्योंकि जब आप कोई चीज पढ़ते हो ना स्टूडेंट्स, एकदम अच्छे से आपको जब चीजें समझ में आती है, तो जैसे ही आप आईज क्लोज करते हो ना, सारा का सारा चीज ना आपके आंखों के सामने आता है. आपने मे भी कभी नोटिस किया होगा जब वाइल राइटिंग द पेपर इन द एग्जाम, ड्यूरिंग द एग्जाम जब आप पेपर लिखते हो, देखो जब बहुत बार आपको चीजें याद नहीं आती तो सबसे पहले क्या करते हो, यू क्लोज योर आईज और आप अपने ब्रेन के ऊपर ना प्रेशर डालते हो कि हाँ ये चीज मैंने क्या पढ़ी थी, एंड यू ट्राई टू रिकलेक्ट एवरीथिंग. होता है ऐसा? हुआ है कभी किसी के साथ? किसी ने पेपर लिखते वक्त कोई चीज याद नहीं आती तो ऐसा आंख बंद करके सोचते हो? है सब है कि सबका विकेट गिर गया, सो गए सब? शरण बेटा आवाज नहीं आ रही आपकी. अनुज? Yes, miss. Yes, ma'am. ओके तो आपको थोड़ा सा लगा आइडिया, यूजफुल लगा, चीजें Yes. ऑटोमेटिकली आईज के Yes. फ्रंट में आ रही थी, आईज क्लोज किए थे तो? Yes. ओके, तो टिल हियर एनी डाउट? किसी को कुछ भी डाउट है? No. यहाँ पे हमने चैप्टर का पूरा आउटलाइन कवर कर लिया है स्टूडेंट्स की. चैप्टर में आपके पूरे है क्या, आपको बेसिकली पढ़ना क्या. अब हमारा जब भी नेक्स्ट लेक्चर होगा हम एक एक टॉपिक अच्छे से उठाएंगे और उसकी डिटेल स्टडी करेंगे. लाइक यहाँ पे हमने थैलोफाइटा लिखा, तो थैलोफाइटा के जो बेसिकली कैरेक्टर्स है वो क्या है, कैसे टाइप की प्लांट्स आते हैं. ब्रायोफाइटा, तो अभी हम नेक्स्ट लेक्चर जब मिलेंगे ना तो एक एक चीज हम अच्छे से पूरा टॉपिक